हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में संस्कृत गद्यांश और पद्यांश पूछता है, संस्कृत गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल किया जाता है। हिंदी में संस्कृत गद्यांश और पद्यांश को हल करने का सही तरीका क्या है, उसी को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आपके सामने लिख कर बताऊंगा कि कैसे आप संस्कृत गद्यांश और पद्यांश को हल करना होता है। संस्कृत गद्यांश और पद्यांश को लिख तो सभी देते हैं, लेकिन लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है, जिससे उनको 2 अंक, 3 अंक या उससे ज्यादा 4 अंक मिलते हैं, यानी कि पूरे अंक नहीं मिलते हैं। एक टॉपर स्टूडेंट कैसे संस्कृत गद्यांश और पद्यांश को लिखता है, मैं आपको लिख कर लाइव प्रूफ के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। संस्कृत गद्यांश और पद्यांश से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना रहता है। वे आपके 5-5 अंक के होते हैं, यानी कि संस्कृत गद्यांश और पद्यांश से आपके पूरे 10 अंक के होते हैं। तो कैसे एक टॉपर स्टूडेंट 5 में 5 अंक लाता है, चलिए मैं आपको लिख कर बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 नंबर में क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अथवा करके 2 संस्कृत गद्यांश दिए रहेंगे, इन दोनों में से आपको एक ही करना रहेगा। तो कैसे आप करेंगे, तो मैं आपको किसी एक गद्यांश को करके बता देता हूं। तो मैं आपको अथवा करके जो ख नंबर गद्यांश दिया है उसी को मैं बता देता हूं। वाराणसी सुख्यात प्राचीन नगरी से लेकर प्रशंसनित तक। तो सबसे पहले पेपर में जिस भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा, आप सबसे पहले इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे 23 का। मैं आपको ख नंबर के क्वेश्चन को बता रहा हूँ। यहाँ पर आप ख नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप ख नंबर डालेंगे और ख नंबर के आप संकेत को यहाँ पर डालेंगे वाराणसी डैश डैश प्रशंसनित तक। उसके बाद सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है कि संदर्भ को लिखे। तो कैसे संदर्भ को लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी को आप काली पेन से लिखेंगे। संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, तो आप इसी तरह से लिखेंगे और काली और नीली पेन का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर का हिंदी में अनुवाद करेंगे। कैसे करेंगे हिंदी में अनुवाद, इसे आप काली पेन से डालेंगे। उसके बाद जो भी संस्कृत गद्यांश दिया रहेगा, उसके बाद उस संस्कृत गद्यांश का आप अनुवाद करेंगे। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती है। यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कृत गद्यांश है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इनके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। इसी तरह से आप अच्छे से संस्कृत गद्यांश को लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे 5 में 5 अंक देगा। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिया रहेगा अथवा करके आपको एक ही करना है। ये भी आपके 5 अंक के होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह दोनों ही पद्यांश वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको क नंबर के श्लोक को करके बताता हूँ कि कैसे आप इसके संदर्भ को लिखेंगे और हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे। इसका संदर्भ लिखने का तरीका कुछ अलग होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले जिस भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24 का हम क नंबर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क नंबर डालेंगे, इसमें आप क नंबर के संकेत को लिखेंगे। उत्तर में यह डैश डैश संततीय। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला पूछा था संदर्भ, तो आप संदर्भ का सबसे पहला हेडिंग डालेंगे। इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यानी कि यह श्लोक है इसलिए यहाँ पर हम श्लोक लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी को आप काली पेन से लिखेंगे। हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। आप इसी तरह से संदर्भ को लिखेंगे। यहाँ पर दिया कि उत्तर में यत समुद्र से हिमाद्र
सौ दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती तत्र संतत्य। उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे, यानी कि जो भी श्लोक में पूछा रहेगा किसके बारे में पूछा गया है उसी को प्रसंग में लिखना रहता है। आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में भारत की अव्यवस्थित पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद आप हिंदी अनुवाद का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद जो श्लोक दिया है 2 लाइन का उसी का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें आप लिखेंगे समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी हैं। तो आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आप संस्कृत गद्यांश और पद्यांश को करके आएंगे तो आपको पूरे 10 अंक मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।